बैरी अस्पताल के मुख्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने सोमवार को बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जंक फूड से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि जंक फूड से अब बच्चों में कई बीमारियां पनप रही हैं, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि जंक फूड में मैदे का उपयोग किया जाता है। मैदे से बनी चीज़ें खाने से आंतों में मैदा जमा हो जाता है, जिसके चलते पाचन प्रक्रिया पर असर पड़ता है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जंक फूड से बच्चों को दूर रखें। इसी मुद्दे को लेकर हमीरपुर के शेफ परनीश पठानिया और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि जंक फूड देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर अगर उसको देंगे तो किस तरह से वही भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी होगा। आइए सुनते हैं शेफ परनीश पठानिया और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने जंक फूड के ऊपर क्या विचार विमर्श किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हमीरपुर प्रेसिडेंट। आज आपके सामने ये जो एक हमारी मुहिम चली थी कि बच्चों को किस तरह से जो है जंक फूड और इस जो जंक फूडिंग के ज़माने में किस तरह से उनको स्वस्थ रखा जाए, तो हमारी अभिभावकों से भी ये अपील थी कि उनको जो है दूर रखा जाए। जैसा कि आज हमारे साथ एक मित्र हमारे जुड़े हैं जिनका नाम शेफ़ परनीश पठानिया है, जो कि IHM में हैं, तो हमने एक मुहिम के तहत इनसे भी बातचीत की और इनसे भी जानना चाहा कि किस तरह से जंक फूड जो है वो नुकसानदायक है और किस तरह से जो है इसका जो है फ़ायदा जो है दिया जा सकता है आम जनता में और स्पेसिफिकली जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का मन तो हमेशा ही ललायित रहता है अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए, पकवान बने हों, पिज़्ज़ा बने हों, ख़ासकर इस तरह की जो चीज़ें हैं, बर्गर हो गया, बाहर की चीज़ों को खाने में, मोमोज़ हो गए एट्सेट्रा। तो मैं आज आपके सामने ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो जंक फूड है, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब इसमें जो गुणवत्ता होती है उसकी कमी हो, ख़ासकर जो हमारा मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें अगर जो प्योरली मैदे से बनी चीज़ें हैं वो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, हमारे कई तरह की चीज़ों में जो है वो उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके तहत जो बीमारी चलती है। जैसे कि हम कहते हैं कि पेट से ही सारी बीमारियां जो हैं उत्पन्न होती हैं, और ये कहावत भी है हमारे इसमें पहाड़ी भाषा में कि पेट और पड़ेस ठीक होना चाहिए। तो उसी के चलते जो है ये एक न्यूज़ में हमने दिया था कि बच्चों को जंक फूडिंग से बचाया जाए, क्योंकि जंक फूडिंग जो है वो आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिससे कि बॉडी मास इंडेक्स बढ़ रहा है, बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को छोटी उम्र में ही जो है वो मोटापे की प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 10 साल 15 साल से कम है, उनको हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लमें इतनी छोटी उम्र में क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब हम प्रकृति के संरक्षण में नहीं आएंगे और प्रकृति के अगेंस्ट काम करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको नुकसान करेगी, क्योंकि ये जो शरीर है ये भी पंच तत्व से बना हुआ है, ये भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। और हम जब इस पंच तत्वों से हम दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है आपके शरीर को पहुँचेगा, और जब शरीर नुकसान होगा तो जो शारीरिक रोगों से ग्रसित शरीर होगा वो कभी भी देश धर्म में भी काम नहीं आ सकता, ना कोई धर्म कर सकता है, ना कर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा है कि 16 प्रकार के सुखों की जब व्याख्या की गई इस ऋषि मुनियों के द्वारा, तो उसमें पहला सुख जो है निरोगी काया रखा गया, कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो है वो अलग तरह से व्याख्या की गई, तीसरा सुख की व्याख्या अलग तरह से की गई, है ना। तो कहने का मतलब है कि मेरा ओवरऑल जो आज परनीश पठानिया जी ने भी जिस तरह से ये बात कही कि गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, तो क्या होगा कि जो चीज़ें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मिलेट्स का यूज़ होगा, तो उसमें मल्टी ग्रेन फाइबर्स जब जाएंगे अंदर, पेट के अंदर जाएंगे, तो आपको जो रेशेदार चीज़ें जब आपके पेट में जाएंगी तो आपको कब्ज कम होगी, आपको जो है वो पाचन अच्छा होगा, उससे जो है बहुत सारी जब फाइबर जब अंदर जाता है आंतों में तो वो कई तरह से रोगों से बचाता है। स्पेसिफिक
साइंटिफिकली जो आंतों का कैंसर होता है उससे फाइबर से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे शरीर को होता है, हमारे तरोताज़गी आती है, एनर्जी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको फिर से जागरूक करना चाहता हूँ। माताओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई चीज़ें दें। मोमोज़ जैसे कि प्रनीश जी ने बताया कि उनमें मल्टीग्रेन चीज़ें हों, वो मोमोज़ जो हैं वो सूजी से मिक्स करके या कुछ ऐसा आटे को मिक्स करके किया जाए जिससे कि जो मोमो बने, आखिरकार वो मोमो ही तो रहेगा, लेकिन मोमो में के अंदर जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के शरीर को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमारा कहने का मतलब यही है कि आज जो भी ट्रेंड चल रहा है बाहर की फूडिंग का, स्ट्रीट फूडिंग का, उसमें जो है वो तेल की गुणवत्ता नहीं होती है, कई तरह की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं, फैटी लीवर कर रही हैं। ये सारी चीज़ों को जो है वो एक गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए और उसको गुणवत्ता के आधार पर किया जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमों का जो है निदान करेगी और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से जो है वो हमें जो है वो इसमें जो है फ़ायदा पहुंचाएगी। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मेरा नाम प्रनीश कुमार है। मैं IHM हमीरपुर में शेफ़ हूँ। साथ में बच्चों को खाने पीने से रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बच्चों को तैयार करते हैं। ठीक है, हालांकि अभी डॉक्टर साहब ने एक पोस्ट डाली थी जंक फूड के ऊपर। जंक फूड जो है वो इतना ख़राब नहीं है अगर हम इसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों का ट्रेंड ये है कि उनको जंक फूड्स खाते हैं काफ़ी। अगर हम इनको इन्हांसमेंट करेंगे खाने में, जैसे लाइक आपका एक बच्चा है वो आपका सैंडविच मांगता है, तो हम उस सैंडविच में उसको मिलेट्स दे सकते हैं, उस मिलेट्स की चीज़ें डाल के हम उसको कंज्यूम करा सकते हैं। और लाइक जैसे आपका जो बच्चा है वो मोमोज़ खाने को बहुत पसंद करता है, तो आजकल मल्टीग्रेन आटे के मोमोज़ हम उनको खिला सकते हैं, उसमें अच्छी वेजिटेबल्स फिल करके हम उनको दे सकते हैं। अगर जैसे बच्चे को सोच होती है कि मैं ये मोमोज़ खाना है, लेकिन जब उसके सामने उसी शेप का मोमो, मतलब एक शेप में मोमो आएगा, मतलब उसी ट्रेंड में आएगा, तो बच्चा उसकी आई अपील जो होगी उसको देख के कि नहीं ये मैं खाऊंगा, ये मोमो है मतलब। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जंक फूड्स को अगर आप जितना उसमें गुणवत्ता लाएंगे, जिसमें आप इतनी गुणवत्ता लाएंगे कि वो आपके शरीर के लिए, आपके बच्चों के शरीर के लिए इतनी हानिकारक नहीं होगी। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप उसमें इन्हांसमेंट करो। जो भी आपका जंक फूड्स है, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा में आप वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स डालिए, ठीक है, चीज़ डालिए। आप जो पिज़्ज़ा का बेस लेते हैं वो भी मल्टीग्रेन आटे का बनता है आजकल। अभी हाल ही में 2023 में मिलेट्स ऑफ ईयर बनाया गया, तो हम लोगों को यही जानकारी देनी थी कि आप जितना भी अपने खाने में मिलेट्स यूज़ करेंगे वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप बच्चों को मिलेट्स उपमा दीजिए, खिचड़ी दीजिए, ये बनाइए, ठीक है, तो थोड़ा उसका जंक फूड से उसका जो है धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है सभी से कि जो भी जंक फूड्स है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, मल्टीग्रेन आटा उसमें यूज़ किया जाए। ठीक है, आप जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उसमें, जैसे आप स्प्राउट्स डालिए, वेजिटेबल्स डालिए, वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।